मीर मुनव्वर टालपुर साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रहे थे? जी, मीर मुनव्वर टालपुर साहब का माइक खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम किबला गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे याद किया। मैं तो 4 दिन से मुतवातर ये जो बटन दबा रहा था कि आप मुझे बात करने देंगे, लेकिन चूंकि शायद कोई वजह है कि आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। कोई वजह नहीं है, क्वेश्चन आवर में नहीं हो सकते सर। मेरा सवाल ये है कि मैं एक बात करना चाहता हूं। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। दिस इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि ईरान की सिचुएशन जो है, इस वक्त जंग चल रही है वहां पर ईरान में और अमेरिका के दरमियान, और हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर जितने भी चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स, उनके मैं नाम लूंगा, जैसे जियो है, ARY है, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा म्यूजिक होता है। ऐसे न्यूज़ बताई जैसे हम कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज मैं सर इंडिया की न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया जो है वो न्यूज़ बता रहा है, तो उनके बैकग्राउंड में कोई भी इस तरह का म्यूजिक और सेलिब्रेशन की आवाज़ नहीं आती है, और वो सही सही खबरें बता रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम सही सही खबरें बताएं कि किस तरह तल अवीव पे हमले हो रहे हैं, और हम लोग जो है वो बड़े उनको ये बता रहे हैं कि हमें हमारे चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि डराने किस्म के धमकियां दी जा रही हैं। तो इसका असबाब होना चाहिए कि ये जो है हमारे चैनलों को भी सोचना चाहिए कि बैकग्राउंड में आप सेलिब्रेशन के म्यूजिक नहीं लगाएं। आप जो है इस वक्त सिचुएशन जो है उसके मुताबिक जो है वो पेश करें ताकि आवाम सही न्यूज़ देखें। और जनाब आला, एक और चीज़ मैंने कल नोटिस की, एक तरफ हम कहते हैं हम जमहूरी असेंबली है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लोकसभा की असेंबली में मैं सुबह आज देख रहा था, कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ की असेंबलियाँ भी देखें, तो बड़ा अपोजिशन को सुना जाता है, अपोजिशन लीडर खड़ा हुआ है, उसको काफ़ी सुना जा रहा है। और हमें आपने सुबह भाषण दिया कि मेरे पास जो लोग आते हैं, जो मुझे नवीद कमर ने रिक्वेस्ट की, मुझे फिलाने ने रिक्वेस्ट की, मैंने उसको टर्न दी बात करने की। तो ये तरीक़ेकार जनाब हमारी डेमोक्रेसी है और वहाँ डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो उसमें भी ज़रा तब्दीली लाई जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तीसरी मेरी बात यह है कि हमें पिछले साल पानी का बड़ा बहरान था सिंध में, और हम नहीं चाहते हैं कि वो पानी का बहरान जो है इस साल भी दोहराया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी काश्त हमारी मुतासिर हुई थी पूरे सिंध में, और पानी हमारा किसी वजूहात की बिना पर, या न्यूल कैनाल के बहाने या किसी और वजूहात की बिना पर रोक दिया गया था। तो बड़ा मेहरबानी इस साल ये ख्याल किया जाए कि पिछले साल की तरह हमें सिंध वालों को फिर नहीं उड़ाया जाए। आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।